बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग फास्ट बॉलर्स को कैसे फेस कर सकते हैं। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनके सामने फास्ट बॉलर आता है तो उनसे लाइन और लेंथ और बॉल जज नहीं होती है, या तो वो डॉट बॉल करते हैं या वो बोल्ड हो जाते हैं या कैच आउट जो भी हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग फास्ट बॉलर्स को कैसे फेस कर सकते हैं। फास्ट बॉलर अगर यॉर्कर करे, बाउंसर करे, ये आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपने फास्ट बॉलर खेलना है। ठीक है, अगर आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप फास्ट बॉलर्स को किस तरह से खेलें। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप लोग फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलते हैं। जब भी आप किसी भी जगह पे ट्रायल्स देने जाएं या आप लोग किसी भी एकेडमी या क्लब में या किसी को अपनी बैटिंग दिखाने जाएं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सामने फास्ट बॉलर को लगाएंगे। अगर आपसे फास्ट बॉलर ही सही तरीके से नहीं खेला जाता तो आप लोग कैसे सिलेक्ट होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग फास्ट बॉलर्स को अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप फास्ट बॉलर को खेलने की बात करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर आएगा कि फुल रिलैक्स रहें। यानी कि आपने ये महसूस नहीं करवाना फास्ट बॉलर को कि आप उसकी स्पीड से डर रहे हैं। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर नहीं बैटिंग करेंगे तो आपसे कोई शॉट्स नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये बात आप कंफर्म कर लें, अपने माइंड में रख लें। अपने आप को रिलैक्स रखना है, बेशक आपके सामने कितना ही स्पीड वाला, कितना ही टॉप का बॉलर बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है। मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। बॉलर को ये फील नहीं होने देना कि आप उसकी स्पीड से डर रहे हैं। ये तो हो गया, आप रिलैक्स हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे नंबर के ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है। बैट को आपने सॉफ्ट ग्रिप करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को आपको ज़्यादा जोर के साथ शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि फास्ट बॉलर की स्पीड को आपने हमेशा डायरेक्शन देनी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने फास्ट बॉलर की बॉल पर ज़्यादा जोर से ग्रिप नहीं करना है, बैट को सॉफ्ट ग्रिप करना है। सॉफ्ट मतलब थोड़ा नरम आपने बैट को ग्रिप करना है। यूजुअली क्या होता है कि आप लोग जब बिग हिटिंग करनी होती है तो आप बैट को टाइट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सामने आएगा तो आपने सॉफ्ट ग्रिप करनी है, बैट को ज़्यादा अपने जोर के साथ नहीं पकड़ना है, क्योंकि जहां भी वो बॉल देगा अपने बॉल की डायरेक्शन को यूज़ करते हुए शॉट करनी है। मेरा मतलब ये है कहने का कि फास्ट बॉलर की अपने स्पीड को इस्तेमाल करना है। बाउंसर आया उसको फ्लिक करके यानी कि कट या जिस तरह से पुल शॉट खेल के आपने उसकी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए आपने बाउंड्रीज करनी है। आपने फास्ट बॉलर के ऊपर अपना जोर कम लगाना है, माइंड का ज़्यादा यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि आप लोग बॉलर की लाइन और लेंथ को जज करिए। ये नहीं हो सकता कि आपकी जितनी भी बॉल के ऊपर नजर पक्की है, आई साइड आपका जितना भी ठीक है बैटिंग में, आप बॉलर की बॉल को फोकस करें ही ना और वैसे बैट घुमाते जाएं। ये किसी किताब में नहीं लिखा। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले बॉलर की लाइन और लेंथ को जज करना है, देखना है वो कौन सी डिलीवरी कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने बॉलर के हाथ को फेस करना है। जब बॉलर बॉल फेंकने लगेगा यानी कि रिलीजिंग पॉइंट के ऊपर होगा, तो आपने बॉलर को फोकस नहीं करना है, उसके हाथ को फोकस करना है। इससे ये होगा कि जब आपने कोई बड़ी शॉट लगानी होगी या हार्ड हिटिंग करनी होगी तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो तीसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स ये है कि आपने लाइन और लेंथ को जज करना है। पता हो कि यार ये वाली बॉल को हमने पुल करना है, इसको हमने ड्राइव करना है, इसको क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लाइन और लेंथ को जज करेंगे तो ही ये आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि आपने कोई बड़ी शॉट खेलनी है ना, हार्ड स्ट्रोक आपने खेलना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपना 75% जो वेट है ना उसको आपने अपने फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब 75% जो आपका वेट हो वो आपके फ्रंट फुट के ऊपर हो। तो आप इससे क्या होगा, जब आप कोई बड़ी शॉट करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपने काफ़ी ज़्यादा बैट्समैनों को देखा होगा जिनमें हार्ड हिटिंग के दौरान शाहिद अफरीदी मौजूद हैं। वो जब भी शॉट करते हैं उनका जो ज़्यादा वेट होता है ना वो उनका फ्रंट फुट के ऊपर होता है। उनका 75 की बजाय उनका 85% वेट जो होता है फ्रंट फुट के ऊपर होता है, और उनका जो बैक फुट होता है वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होता है। इससे ये होता है कि आप पुल शॉट आएगी उसको भी बड़ी आसानी से खेल सकेंगे। ड्राइव खेलना वो तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। कोई भी आपने शॉट खेलनी होगी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जब आपका वेट 75% आपके फ्रंट फुट पर होगा। तो दोस्तों, ये मेन चीज़ है। इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है बैटिंग स्टांस के हवाले से। आप ऐसा करें, आप अगर बैट्समैन है, आपने हार्ड हिटिंग करनी है तो आपने ऐसा करना है, आपका जो 75% वेट है उसको आपने अपने
फ्रंट फुट के ऊपर रखना है और जो बाकी का वेट है उसको आपने बैक फुट पर रखना है, लेकिन बैक फुट को भी थोड़ा सा ज़मीन से उठा कर रखना है। तो दोस्तों इस टिप को आप फॉलो करना, ये बहुत ही काम की टिप है, इसको आप फॉलो करें। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो नीचे कमेंट करें, इससे भी अच्छी टिप मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको पुल शॉट आएगी ना, शॉर्ट बॉल आएगी, आप उसको इजीली आसानी से शॉट कर सकते हैं। यानी कि बॉल आए उसको आसानी से आप इधर ही खेल सकते हैं, इधर भी खेल सकते हैं, जहां पे चाहेंगे उसका वैसे खेल सकते हैं। बताना मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा बताने का मकसद है जो आपको पुल शॉट आए, शॉर्ट बॉल आए, आपने उसको पुल शॉट खेलना है, अच्छे तरीके से खेलना है, उसको आप आसानी से खेल सकते हैं। तो फिर खेलना किस बॉल को नहीं है, जो आपको यॉर्कर लेंथ बॉल है उसके ऊपर आपने हार्ड हिटिंग की ट्राई नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मिडिल ऑर्डर के बजाय टॉप ऑर्डर पर खेल रहे हैं तो आपने यॉर्कर को थोड़ा डिफेंसिव अंदाज से खेलना है। इससे क्या होगा कि आपकी नज़र भी सेट हो जाएगी विकेट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। जो आपको पुल शॉट आएगी, शॉर्ट बॉल आएगी, उसको आपने अच्छे तरीके से पुल शॉट करना है। ये कोई मुश्किल शॉट नहीं होती है, आपने यॉर्कर को थोड़ा डिफेंसिव अंदाज में खेलना है। तो लास्ट नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने बॉल्स जो है उनको कहां पे खेलना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी आई सेट जो है ना वो सेट कैसे होगी। आप इस तरह करिए, एक बॉल लीजिए, उसको दीवार में मारिए और उससे अपने बैट से खेलें, यानी कि बॉल आए आपके बैट से लगे फिर दीवार के साथ जाए, आए इस तरह लगे। अगर आपको ये टिप भी नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि भाई इससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये वाली टिप आप जरूर फॉलो करें। जी तो दोस्तों ये वाली आपने टिप को जरूर फॉलो करना है, यानी कि इस तरह बॉल को मारना है, इसको बैट के साथ मारते रहना है। इससे आपकी आई साइट जो है ना वो काफ़ी तगड़ी हो जाएगी और जब बॉलर बॉल करेगा आपको आसानी से नज़र आएगी और आप अच्छी अच्छी शॉट्स लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको टेप बॉल के बैट्स प्रोफेशनल चाहिए तो नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें तो आपको तमाम तरह की डिटेल्स सेंड कर दी जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं करना है तो आपको मैं 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक आईडी का लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है। तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सवालों के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।